स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में बच्चों का नाम आप कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी सेविकाओं का ये कंप्लेन आ रहा है कि बच्चा का नाम नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो नहीं जुड़ रहा है तो क्या कारण है कि नहीं जुड़ रहा है, वो सारा चीज़ हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है। तो आपको कहाँ जाना है, बेनिफिशरी में। यहाँ पे जो बेनिफिशरीज लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ भी लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे लाभार्थी जो लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है। तो दोनों में से आप कहीं भी टच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिशरी लिखा हुआ, इस पर आपको टच करना है, या यहाँ लाभार्थी, इस पर भी टच कर सकते हैं। कि दोनों में से कहीं भी टच करेंगे तो आप यहाँ इस तरीके से लाभार्थी वाले में आप आ जाएंगे। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऊपर में आप देखिए, ऊपर में एक आ रहा है स्तनपान कराने वाली माताओं का नाम कैसे जोड़ना है। हम देख रहे हैं ना, इस पर टच करके आप सीख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि 6 माह से 3 साल के बच्चा का नाम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें भी 3 साल से 6 साल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं 6 माह से 3 साल वाले को। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने दिखेगा, जो भी बच्चा का नाम आपका पहले से है पोषण ट्रैकर में सारा का नाम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नया जोड़ना है। तो आपको कहाँ जाना है, हिंदी में लिखा हुआ नव पंजीकरण, इस पर आपको टच करना है। अगर इंग्लिश में होगा तो लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप लोग गलती करती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बच्चे के नाम। ठीक है, तो इस पर टच करके आपको क्या करना है कि बच्चा या बच्ची जो भी हो उसका नाम आपको लिखना है। अगर यहाँ पे इंग्लिश में होगा तो लिखा होगा चाइल्ड नेम। ठीक है, तो बच्चा का नाम यहाँ पर लिखना है। तो चलिए नाम लिख लेते हैं इसमें, अनुष्का कुमारी। ठीक है, अब दूसरा जो कॉलम है, यहाँ पे देखिए, ये जो कॉलम है इसमें क्या लिखा है, आपकी भाषा में नाम। आपकी भाषा में नाम का मतलब है कि आप जिस स्टेट से हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप बिहार से हैं तो हिंदी में आप यहाँ पे लिखेंगे, बंगाल से हैं तो बंगाली लिखेंगे, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी लिखेंगे। तो ये सब जो आपकी भाषा में जो नाम लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो नाम जो लाभार्थी का शो करेगा वो इंग्लिश में शो करेगा। अगर आप अपनी भाषा में नाम लिखेंगे, आप अपने लोकल लैंग्वेज में, जो आपके स्टेट का लैंग्वेज जो कीपैड में आ गया हुआ है उस पर जो आप नाम लिखेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर में उसी तरीके से नाम लिखेंगे। अगर इस बच्ची का नाम हम हिंदी में लिखेंगे तो हमारे पोषण ट्रैकर में जो अनुष्का कुमारी है वो हिंदी में ही दिखेगी। ठीक है, तो इसमें हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से, यहाँ पे जैसे हिंदी आ रहा है, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे हिंदी का, तो यहाँ पे और बाकी स्टेट का जो भी लैंग्वेज है वो किस तरीके से आप इसमें ला पाइएगा या ला सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हिंदी कर लेते हैं और इस पर टच करते हैं, अनुष्का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऊपर बच्चे का नाम हो गया, बच्ची का नाम। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग, अगर बच्ची के या बच्चा के नाम से अगर आधार कार्ड बन गया हुआ है तो नाम आपको यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप जो इसमें आधार सत्यापन करेंगे, अगर बच्चा का आधार बना हुआ है तो आधार कार्ड के अनुसार ही नाम लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे। अगर एक भी इधर उधर होगा, कैपिटल स्मॉल या मिसमैच होगा अल्फ़ाबेट में, तो फिर आधार सत्यापन नहीं हो पाएगा और नाम नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, अगर बच्ची का आधार नहीं है या बच्चा का आधार नहीं है तो जिसका भी आधार आप सत्यापन करेंगे उसका आधार के अनुसार नाम लिखना चाहिए। तो अगर बच्चा का आधार नहीं है तो आप नाम थोड़ा सा अगर गलत भी होगा तो चलेगा, लेकिन आधार अगर बच्चा का है तो बच्चा का आधार के हिसाब से ही नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बच्चे की आधार संख्या। अब जो अनुष्का कुमारी है इसका अगर आधार बना हुआ है और आधार आपके हाथ में है तो आधार नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे टच करके यहाँ पे आधार नंबर इस तरीके से लिख लेंगे। अगर आधार नहीं है तो आंगनबाड़ी सेविका यहीं पे गलती कर रही हैं कि अगर बच्चा का आधार नहीं है तो इसी जगह माता का आधार डाल दे रही हैं, जो गलत है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर बच्चा का आधार नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ बच्चे के पास आधार नहीं है
तो यहाँ पे आपको हाँ पर टच करना है। बच्चा का आधार नहीं है तो हाँ कर देना है। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो अब देखिए ये बच्चा वाला बंद हो गया। अब इस पर आप टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब किसका खुल गया? माता की आधार संख्या। ठीक है, यहीं पे आंगनबाड़ी सेविका गलती कर रही हैं कि बच्चा का आधार नहीं है, माता का आधार है। यहीं पे माता का आधार डाल दे रही, जो गलत है। अगर माता का आधार डालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे माता का आधार डालना पड़ेगा, आधार संख्या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आधार संख्या डालते हैं। यहाँ पे इनके माता का आधार संख्या यहाँ पे दर्ज हो गया है। अब क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ बर्थ मदर, मतलब जो आधार कार्ड पे जन्म तिथि होगा वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जन्म तिथि डालने के लिए क्या जाना है आपको? यह जो कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर, इस पर टच करना है। इस पर टच करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। तो आपको आधार से इनका जन्म तिथि देख लेना है। अब साल में जाना है, तो साल में जाने के लिए आपको क्या करना है कि इस पर टच करना है। इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे जन्म तिथि सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जन्म तिथि भी सिलेक्ट हो गया। मतलब माता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे पिता हो गए, दादा दादी हो गए, या घर में किसी भी सदस्य के आधार से आप सत्यापन कर सकते हैं बच्चा का। ठीक है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको माता वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर घसकाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नहीं ही रहने देना है। जब माता का आधार आप डालेंगे तो यहाँ पे नहीं ही रहेगा। अब आपको क्या करना है कि जन्म तिथि, तो क्या लिखा हुआ है? बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर पर टच करके बच्चा का जन्म तिथि आपको लिखना है, सिलेक्ट करना है बच्चा का जन्म तिथि। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा का जन्म तिथि आ गया। कैलेंडर से आप देखे ही हैं। अब यह है लिंग, मतलब यहाँ क्या है? लिंग मतलब बच्चा। बच्चा क्या है? लड़का होगा तो पुरुष, लड़की होगी तो स्त्री पे। तो ये अनुष्का कुमारी है तो स्त्री पे टच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पिता या अभिभावक का नाम। ठीक है, तो इस पर पिता का नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे नाम हो गया है पिता का। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा और इसको ऊपर खसकाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिता का नाम हो गया है। अब आया मेन चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? माता का नाम। तो माता का नाम जो यहाँ पे आपको लिखना है वो आधार कार्ड पे जैसे माता का नाम होगा उसी तरीके से लिखिएगा स्पेलिंग, तभी जाके आपका आधार सत्यापन होगा। दूसरी चीज़ ये कि अब आधार सत्यापन आपको करना नहीं है। किसी भी आंगनबाड़ी सेविका जो भी बच्चा का या कुछ किसी भी प्रकार का जो लाभार्थी को आप नाम जोड़ रही हैं, तो अब आपको आधार सत्यापन नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आधार के अनुसार सारा डाटा सही सही भरना है, और आधार खुद ब खुद उसी समय आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे, डन करेंगे, जमा करेंगे, उसी तरीके से उसी समय आपका आधार सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माता का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर नाम लिखा गया है माता का आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड पे जैसे जैसे स्पेलिंग लिखा हुआ है। अब मोबाइल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पे हो गया। अब है श्रेणी, कैटेगरी, ये जो बच्चा है वो किस कैटेगरी का है, किस कास्ट का है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो चुने लिखा हुआ है इस पर आपको टच करना है। इस वजह से ही आप टच करेंगे तो एसी और एसटी है, तो इस दोनों में से टच करेंगे। और अगर एसी एसटी छोड़ के कोई दूसरा कास्ट है तो अदर पे सीधे कर लेंगे। जनरल है, ओबीसी है, बीसी है, कुछ भी है तो उसके लिए आपको अदर पे टच करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ आ गया यहाँ पे। देखिए क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित है, तो यहाँ पे जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम को यहाँ पे बोला जाता है या मुस्लिम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाभार्थी बिहार में, ठीक है, तो अगर कोई लाभार्थी अगर यहाँ पे आपका मुस्लिम है तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पे ऑटोमेटिक रहेगा। अगर हाँ है तो आपको हाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो इसको नहीं ही रहने दीजिए। और उसके बाद है रेसिडेंट टाइप, मतलब ये जो लाभार्थी है वो परमानेंट यही रहता है या टेम्पोररी है, जो कभी कभी आता है कभी कभी भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट पे आपको टच करना है। ठीक है, तो परमानेंट पे टच कर दिए। ठीक है, अब सारा चीज़ यहाँ पे फिल हो गया, भरा गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जमा करे लिखा है इस पर आपको टच करना है। इंग्लिश में होगा तो डन लिखा हुआ होगा, हिंदी में है तो जमा करें हैं। जब देखिएगा जैसे ही जमा करे पर टच करेंगे तो लिखिएगा सक्सेस, और लाभार्थी का आधार भी सत्यापन हो जाएगा उसी समय। चलिए देखिए जमा करे पे, ये जमा करे पर टच करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा ना सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस लिख दिया। अब देखिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जो मुख्य पृष्ठ पर वापस जाए इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप फिर से आ गए यहाँ पे।
अब अपने होम पेज पे अब देखना है कि ये लाभार्थी ऐड हुआ कि नहीं, तो आपको इस बेनिफिशियरी में जाना है। बेनिफिशियरी में जाने के बाद किस में आप नाम जोड़े थे, 6 माह से 3 वर्ष, इसको खोलेंगे और इसमें नाम खोजेंगे अनुष्का कुमारी। क्या कि हिंदी में भी नाम लिखे हैं अपने लोकल भाषा में, अपनी भाषा में, तो वो नाम हिंदी में आएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे होगा, देखिए आ गया ना यहाँ पे नाम अनुष्का कुमारी। तो आप लोग कहीं ना कहीं आधार डालने में या माता का नाम डालने में आधार सत्यापन के लिए गलती कर रही हैं, इसीलिए बच्चे का नाम नहीं जुड़ा। देखिए हम जोड़ दिए और आपके सामने में लाइव दिखा भी दिए कि किस तरीके से बच्चे का नाम यहाँ पे जुड़ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।